बिहार सरकार की डिजिटल लोन योजना, अब बिना एजेंट मिलेगा आसान ऋण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी डिजिटल वित्तीय सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी कर्मचारी को लोन लेने के लिए एजेंट या फिर बिचौलिए या निजी साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऑन डिमांड वेतन पेंशन अग्रिम योजना लागू की है, जिसके माध्यम से पात्र कर्मचारी अपने वेतन या फिर पेंशन का अधिकतम 30 गुना तक ऋण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को आपातकालीन आर्थिक जरूरतों के समय सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। अक्सर देखा जाता है कि अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर कई कर्मचारी निजी फाइनेंस कंपनियों या फिर साहूकारों के चक्कर लगाने लगते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं, जहां उन्हें ऊंचे ब्याज और शोषण का सामना करना पड़ता है। अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने यह डिजिटल सिस्टम तैयार किया है। अब यह पूरी प्रक्रिया 100% पेपरलेस और डिजिटल होगी। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा जो 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगा। इस सिस्टम को राज्य के CFMS और HRMS पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे लोन स्वीकृति और EMI कटौती अपने आप सिस्टम के माध्यम से हो सकेगा। कर्मचारियों को किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और योजना के तहत कर्मचारियों को 2 तरह की सुविधाएं मिलेगी। पहली, अल्पकालिक वेतन अग्रिम, जो कि 60 दिनों तक के लिए होगा और इसमें अगर समय पर पैसा लौटा दिया जाता है तो कोई ब्याज या शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरा, दीर्घकालीन ऋण सुविधा, जो 2 साल से लेकर 5 सालों तक की अवधि के लिए होगी। इस दौरान मासिक किस्त यानी कि EMI कर्मचारी के शुद्ध वेतन या पेंशन के 50% से अधिक नहीं होगी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। सरकार ने इस योजना को शून्य लागत एवं शून्य दायित्व मॉडल पर लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। ऋण से जुड़े जोखिम जैसे बकाया वसूली या फिर जिम्मा संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थानों पर रहेगा, जबकि सरकार केवल गारंटर की भूमिका निभाएगा। वित्त विभाग इस पूरी योजना का नोडल विभाग होगा और योग्य बैंकों का चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। चयनित बैंक ग्राहकों को सभी नियम और शर्तों की स्पष्ट जानकारी देने, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनी रहेगी। अब इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के दिशा निर्देश और IT कानूनों के अनुरूप लागू किया जाएगा। राज्य मंत्री परिषद ने 6 मई 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार का मानना है कि यह डिजिटल लोन सुविधा न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा देगी और सुरक्षा देगी, बल्कि उन्हें शोषणकारी वित्तीय व्यवस्थाओं से भी बचाएगी। इस कदम को बिहार के वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।